हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 78 क्यूबिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 आर इन AP, देन कॉमन डिफरेंस इज। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल यदि समानांतर श्रेणी में है तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूट्स है तो एपी में है, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा। तो आइए इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी और कांस्टेंट टर्म हो गया डी। अगर हम मान लेते हैं कि इसका रूट्स है अल्फ़ा, बीटा और गामा। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होगा। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम रूट की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका डिग्री होता है। तो इसका डिग्री 3 है तो इसका मतलब 3 रूट होगा। अब 3 रूट है तो इस रूट्स के रिलेटिव कोफिशिएंट के साथ क्या जो संबंध होगा उसको देखिएगा। तो पहले होगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसका एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए। और एक इसमें होता है सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स। सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स यानी 3 रूट है तब उसके पेयर को लेकर के चलिएगा। तो एक होगा अल्फ़ा बीटा, एक होगा बीटा गामा और एक होगा गामा अल्फ़ा। तो ये हो गया पेयर ऑफ रूट्स। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अल्टरनेट करते चलिएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। अल्टरनेट साइन, माइनस बी बटा ए, फिर सी बटा ए, फिर माइनस डी बटा ए। अब आप अपने सवाल की ओर आइए। आपका सवाल क्या दिया हुआ है, आपका जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन वो क्या है। इक्वेशन दिया हुआ था आपका एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि ए 1 है, बी माइनस 12 है, सी 39 है और डी माइनस 28 है। अब कह रहा है कि इसका रूट्स जो है वो एपी में है। रूट्स आर इन एपी, रूट्स एपी में है। तो इसका मतलब एपी में हम लोग जो है फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी लेते हैं। तो हमको रूट्स क्या लेना होगा, अल्फ़ा बीटा गामा के जगह पर 3 नंबर हम लोग क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। ये आप जानते हैं कि अगर 3 नंबर लेना है एपी में जिसका सम दिया हुआ रहे तो आपको नंबर क्या लेना चाहिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब यहाँ से हम लगाएंगे कि सम ऑफ रूट्स बराबर क्या हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो हो जाएगा माइनस, और बी का मान है माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 बटा ए का वैल्यू 1 यानी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट्स, आपका रूट्स कौन कौन था, तो ए माइनस डी, इसको जोड़िएगा ए में, और एक रूट क्या था ए प्लस डी। ये तीनों रूट का सम हो गया तो ये वैल्यू हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आप डी को काट दीजिए तो मिल जाएगा आपका 3a। तो 3a बराबर हो जाएगा 12 यानी a बराबर हो जाएगा आपका 4। तो ये a का वैल्यू मिल गया 4। अब आप देखिए हमको निकालना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यानी d का वैल्यू निकालने के लिए a हमको मिल गया है। तो अब हम लेकर के चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बता दिए, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो आपका डी कितना है माइनस 28, तो माइनस डी क्या हो जाएगा प्लस 28 और ए का वैल्यू 1। और यहाँ पर आपका रूट्स क्या क्या था,
रूट्स था a माइनस डी, फिर a और फिर a प्लस डी बराबर कितना होना चाहिए 28। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इस a को हटा दीजिए, a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से आप इधर यहाँ ले आइए, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बच जाएगा। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 28 बटा a मतलब 4, तो 28/4 यानी कितना हो जाएगा 7। अब फिर आप इसको a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 में से इधर 7 घटा दीजिए तो 9, और ये उधर चला जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर होगा 9, यानी डी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा +-3। अब ऑप्शन में आपका क्या था भाई, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, तो ऑप्शन में डी का मान जो है 3 दिया हुआ था, +-3 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए, तो देखिए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया पूरी बात। क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ था एपी में, तो एपी में आप 3 नंबर ले लीजिए, a माइनस डी ए प्लस डी, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर सवाल बना दीजिए। सवाल बहुत छोटा है, बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। डिटेल में हम इसलिए बताए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।